Welcome back to Harihar Educational Hub by Dr. Yogesh Sir. Join us for your educational growth. Like, share and subscribe the channel. Hello everyone, this is Yogesh Kumar Sharma and welcome to Harihar Education Hub. Today we will discuss the new topic of moment of inertia. Today we discuss about numerical portions of moment of inertia. The numerical is the find the moments of inertia shaded area shown in figure about x and y axis. Mean यहाँ पे ये वाली एक्सिस है हमारी y एंड ये एक्सिस है x. हमारे पास यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 3 मीटर और ये डिस्टेंस एक डिस्टेंस दिया है 3 मीटर और दूसरा डिस्टेंस है 6 मीटर. इसको हम बड़े ध्यान से समझते हैं कि बोला क्या क्वेश्चन में. क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड करना है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है बट फाइंड करना है शेडेड एरिया का. जो एरिया हमारा शेडेड है उसको उसमें फाइंड करना है. तो शेडेड एरिया कौन सा है? ये वाला एरिया जो है सारा शेडेड है. जो नॉन शेडेड एरिया है उस एरिया को हम फाइंड नहीं करेंगे. राइट. सो फर्स्टली हमारे यहाँ पे 3 फिगर हमें दिखाई दे रही है. एक फिगर तो है हमारे पास ये, दूसरी फिगर ये और तीसरी फिगर ये. इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं. तो फर्स्ट फिगर जो है हमारे पास वो कुछ ऐसी है, सेकंड कुछ ऐसी है और थर्ड कुछ है. जैसे है वैसे मैंने एग्जैक्ट डिस्टेंस पे, जैसे हमारे पास यहां से यहां तक का कुछ डिस्टेंस है, इधर से इधर तक का कुछ डिस्टेंस है. उस डिस्टेंस के बाद एक ट्रायंगल है, उसके बाद क्या है, एक ट्रायंगल है. मैंने उस डिस्टेंस को मेंटेन रखा है कि ये कुछ डिस्टेंस है और उसके बाद एक ट्रायंगल. ठीक है. तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि आपका जो शेडेड एरिया है उस शेडेड एरिया को आपने फाइंड आउट करना है और उसके अलावा जो भी आपकी फिगर्स बन रही हैं उन फिगर्स को आप ड्रॉ करोगे. राइट. ड्रॉ करने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हमने फिगर ड्रॉ की रेक्टेंगल. अब जो रेक्टेंगल है उसमें हमने सबसे पहले क्या निकाला, सेंटर. मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था जब इसके मैं न्यूमेरिकल डेरिवेशंस बता रहा था कि कैसे कैसे से आई एक्स और आई वाई सॉल्व करते हैं. सो उस टाइम में मैंने बोला था कि सेंट्रॉइड हमने जो प्रीवियस चैप्टर में सीखा था. किसी ने सेंट्रॉइड के बारे में नहीं समझा है तो वो जरूर वीडियो को देखे और वो समझे. सो सेंट्रॉइड में हमने सेंटर निकालना सीखा था. सो हमारे पास जो ये वाला मैंने हाईलाइटेड किया ये हमारा सेंटर है. इससे एक लाइन जा रही है y1, दूसरी x1 और एक है y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट. डिस्टेंस हमारे पास दिया है 3 मीटर और 6 मीटर. x और x1 के जो बिटवीन लेंथ है उसको बोलेंगे हम y एंड y और y1 के बिटवीन जो लेंथ है उसको हम बोलेंगे x. राइट. तो सबसे पहले हम इसमें कैलकुलेट करेंगे एरिया x एंड y. जो हमने सेंट्रॉइड में सीखा था कि एरिया कैसे निकालते हैं, x कैसे निकालते हैं और y कैसे निकालते हैं. सो इसमें एरिया आ जाएगा हमारे पास 6 × 3 18 मीटर स्क्वायर. x एक्सिस है. देखो एक फॉर्मेट अच्छे से सीख लोगे तो दूसरा फॉर्मेट आपको समझ में आ जाएगा. सबसे पहले एरिया निकाला. एरिया क्या है इसका, लेंथ मल्टीप्लाई हाइट. लेंथ कितनी है 3, हाइट कितनी है 6, तो आंसर आ गया 18 मीटर स्क्वायर. ये हमने सेंट्रॉइड में सीखा हुआ है. एंड एक्स एक्सिस हमारे पास क्या है, ये जो एक्स एक्सिस है, एक बार मैं इसे रब कर देता हूं.
जिससे कि आपको इजी हो जाए सीखना। यस, ओके। सो हमारे पास सबसे पहले एक्स निकालना है। एक्स क्या है, ये वाला जो। अब हमारे पास कंप्लीट लेंथ कितनी है, 3। तो हाफ कितनी हुई, 1.5। तो एक्स कितना हो जाएगा, 1.5। एंड वाई, वाई हमारे पास ये है। तो वाई कितना आएगा, टोटल कितना है 6। हाफ कितना हो जाएगा, 3। तो वाई आ जाएगा 3। सबसे पहले आपने एरिया निकालना है, एक्स निकालना है और वाई निकालना। इतना निकालने के बाद आप इसको सॉल्व करोगे। आई एक्स वन क्या है हमारे पास, ये x1 जो है, इसका मोमेंट आपको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में सिखाया था, प्रीवियस वीडियो देखें कि हम आई एक्स रेक्टेंगल के केस में आई एक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, आई वाई का फॉर्मूला क्या होता है, उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो आई एक्स वन का फॉर्मूला होता है BHQ डिवाइडेड बाय 12। हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आएगा 54 मीटर रेस्ट पावर 4। ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे आई वाई वन हमारे पास ये है। वाई वन का फॉर्मूला होता है HV⁻³ डिवाइड बाई 12। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा 13.5 मीटर रेस्ट पावर 4। राइट। अब हमारे पास हमने आई एक्स वन एंड आई वाई वन दोनों निकाल लिए। अब हम निकालेंगे आई एक्स मल्टीप्लाई x1 एंड आई वाई माइनस मल्टीप्लाई y1। मतलब दोनों के रिलेशन को हम निकालेंगे, x x1 y y1। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आई एक्स एक्स वन को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये आपका कॉमन फॉर्मूला होगा। जो कि जिस भी तरह का फिगर आए, जो जैसे भी डायग्राम आए, आपको ये क्वेश्चन ही सॉल्व करवाएगी, हर टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है। सो आई एक्स एक्स वन इज इक्वल टू आई एक्स वन जो हमने फाइंड आउट किया है, जिसका आंसर आया 54 मीटर रेस्ट पावर 4। एंड प्लस जिसमें एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ के साथ। यहाँ पर ध्यान देना है, लेंथ कौन सी लेंथ की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। सो इसे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आई एक्स वन को हम देखना, आई एक्स वन है हमारे 54, हमने यहाँ पे पुट कर दी 54, प्लस प्लस लिख दिया। देन एरिया, एरिया कितना आया था 18, हमने लिख दिया 18 मल्टीप्लाई लेंथ का स्क्वायर। अब लेंथ कितनी है, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, 4 नहीं है। ठीक है। सो अब लेंथ कितनी है, हम क्या निकाल रहे हैं इस टाइम, x और x1 के बिटवीन। तो x और x1 के बिटवीन क्या है, y कितना है 3। ये बड़ा ध्यान से देखना है आपको, यहाँ पे क्या लिखना है 3 रेज टू पावर 2, रेज टू पावर 2। इसे आप ठीक कर लें, आंसर आएगा 216 मीटर रेज टू पावर 4। इसके बाद हमारे पास क्या है, आई वाई वन कैसे निकालते हैं, आई वाई वन। इसमें आई वाई वन कितना आया हमारे पास 13.5, पुट करो वैल्यू, प्लस लिखो प्लस, एरिया कितना है 18, लिखो 18 मल्टीप्लाई, आपके लेंथ कितनी है, एक्स की बात वाई की बात कर रहे हैं। तो वाई और वाई वन के बिटवीन जो हमारे पास लेंथ है वो है एक्स, एक्स कितना है 1.5। तो आप इधर पुट करोगे, इसमें इसमें आप 3 लिखोगे, इसमें आप लिखोगे, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसमें लिखेंगे आप 1.5 रेस्ट पावर 2, 1.5 रेस्ट पावर 2। आंसर आएगा 54 मीटर रेस्ट पावर 4। राइट। ये तो हमने एक फिगर को सॉल्व किया, ऐसे हम दूसरी फिगर को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या है, ट्रायंगल। ट्रायंगल में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया। एरिया आ जाएगा हमारे पास 9 मीटर स्क्वायर। एक्स कितना होगा 4 एंड वाई कितना आएगा 2। क्योंकि आपको सेंट्रोइड सिखाया है तो आपको एरिया निकालना आता है कि ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, एक्स कैसे निकालते हैं, वाई कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये चीज नहीं आती है तो आपको प्रीवियस लेक्चर देखना चाहिए, उसमें सीखना चाहिए कि कैसे हम इसे फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद आप सॉल्व करोगे आई एक्स वन हमने सॉल्व कर दिया, आई एक्स टू कैसे सॉल्व करेंगे, किसके केस में, ट्रायंगल के केस में। फॉर्मूला होता है बी मल्टीप्लाई एच रेज टू पावर 3
डिवाइड 36, वैल्यू पुट करोगे, आंसर आएगा 18 मीटर रेज़्ड पावर 4। ऐसे हम सॉल्व करेंगे I/2 का फॉर्मूला होता है HBQ डिवाइडेड बाय 36 एंड वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आएगा 4.5 मीटर रेज़्ड पावर 4। अब हम निकालेंगे बिटवीन में x और x2 और y/2 के बिटवीन जो हमारे पास फॉर्मूला, एक बेसिक फॉर्मूला होता है IX2 प्लस AL का स्क्वायर। IX2 कितना है 18, वैल्यू पुट करो, देन प्लस एरिया कितना है हमारे पास 9, हमने फाइंड आउट किया हुआ है। एंड लेंथ क्या देखेंगे, x के केस में लेंथ किसको देखेंगे, y को, क्योंकि x2 और x के बिटवीन कौन सा लेंथ है, y कितना फाइंड आउट किया हुआ है 2, तो आप इधर पुट करोगे 2 रेज़्ड टू पावर 2, आंसर आएगा 54। देन हम फाइंड आउट करेंगे I/2 को फाइंड आउट करने के लिए I/2 प्लस AL स्क्वायर, तो I/2 कितना हमारे पास 4.5, पुट द वैल्यू, देन प्लस एरिया कितना है 9 एंड लेंथ कितनी है किस केस में, y और y2 के केस में हमारे पास लेंथ क्या है x कितना फाइंड आउट किया हुआ है 4, पुट द वैल्यू ऑफ लेंथ 4 एंड आंसर इज 148.5 मीटर रेज़्ड टू पावर 4। थर्ड फिगर हमारे पास है यहाँ पे, इस फिगर में हमारे पास हमने हर चीज मेंशन की हुई है। अब हम सब इसमें निकालेंगे सबसे पहले एरिया निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपको ये एरिया निकालना नहीं आता अलग अलग फिगर्स का, तो आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी चाहिए, उससे सीखना चाहिए कि एरिया कैसे फाइंड आउट, बिना एरिया और एक्स वाई के आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। एंड देन एक्स आपने फाइंड आउट किया है 1.273 एंड वाई इज 3। ओके, सो अब हम देखेंगे कि हमारे पास IX3 और IY3 ये दोनों कैसे सॉल्व किए हुए हैं। IX3 का फॉर्मूला होता है 0.392 R मीन रेडियस की रेज़्ड टू पावर 4। सो 0.392 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है इसका, हमें गिवन था कितना था 3। अगर हमारे पास 3 रेडियस है तो हम इस रेडियस में क्या करेंगे, रेज़्ड टू पावर 4, तो 31.752 मीटर रेज़्ड टू पावर 4 ये आंसर आ जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे I/2 I/3 एंड I/3 आएगा 0.11 रेज़्ड टू पावर 4, तो इसका आंसर वैल्यू पुट करने के बाद आएगा 8.91 मीटर रेज़्ड टू पावर 4। कैलकुलेट करते हैं, साथ साथ नोट्स बनाते हैं, जिससे कि आपको एक एक चीज आप नोट डाउन करें एंड प्रैक्टिस के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्री होनी चाहिए, इसलिए। देन हम सॉल्व करेंगे IX/X3। हम किसको सॉल्व करें, IX/X3 को, तो IX3 में क्या होगा, IX3 प्लस AL रेज़्ड टू पावर 2। IX3 का आंसर कितना है 31.752, पुट द वैल्यू, देन प्लस I हाँ यस रेडियस कितना है हमारे पास, ये वाली पुट कर दी, एंड देन रेडियस, सॉरी रेडियस नहीं, यहाँ पे IX3 आएगा, देन एरिया आएगा, सॉरी एरिया कितना है हमारे पास, हमने फाइंड आउट किया था 14.137, पुट द वैल्यू ऑफ एरिया एंड देन लेंथ इन बिटवीन x एंड x3, x एंड x3 के बिटवीन क्या है y कितना फाइंड आउट किया हमने 3, पुट द वैल्यू ऑफ लेंथ, देन आंसर इज 158.985। इसके हम सॉल्व करेंगे I/3 को सॉल्व करने के लिए आपके पास इक्वेशन है I/3 प्लस एरिया मल्टीप्लाई लेंथ रेज़्ड टू पावर स्क्वायर। I/3 का वैल्यू कितनी आई थी 8.91, पुट देयर एंड प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरिया 14.137, put it here and the value of length in the case of between y and y3
y and y3, x is 1.273, put it here. The answer is 31.819, right? So हमने तीनों फिगर्स में एरिया एक्स वाई, आई एक्स, आई वाई एंड आई एक्स एक्स, हमने ये सारा सॉल्व कर दिया। अब इसके बेस में हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो शेडेड एरिया है उस एरिया को आपने फाइंड आउट करना है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। हमारे पास जो शेडेड एरिया था वो किस तरह से था, ये एक रफली मैं डायग्राम बनाता हूं। यहाँ कुछ ऐसा था, फिर ऐसे था, एंड हियर एक ट्रायंगल था, और ये जो था एरिया सारा शेडेड था, ये एरिया सारा शेडेड था। अब इसमें देखो ये हमारा ट्रायंगल भी कंप्लीट आ रहा है, रेक्टेंगल भी आ रहा है इसमें, और जो ये है हमारे पास, इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इस फिगर को, थर्ड वाली फिगर को क्या करेंगे, माइनस। सो हमने पहले रेक्टेंगल को प्लस किया, ट्रायंगल को प्लस किया, एंड इसे माइनस कर दिया, आई एक्स एक्स थ्री को माइनस किया, क्योंकि ये शेडेड एरिया में नहीं आ रहा है। तो जो एरिया शेडेड एरिया में नहीं आएगा उसको हम क्या करेंगे, माइनस। सो आई एक्स एक्स वन की वैल्यू कितनी थी, 216, और एक्स एक्स टू, आई एक्स एक्स टू की वैल्यू थी 54, और माइनस कर देंगे आई एक्स एक्स थ्री की वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा 111.015 मीटर ईस्ट पावर 4। ऐसे हम सॉल्व करेंगे आई वाई कैसे सॉल्व करेंगे, आई वाई वन प्लस आई वाई टू एंड माइनस आई वाई थ्री। माइनस क्यों, क्योंकि ये शेडेड एरिया में नहीं आ रहा है। आई वाई वन का आंसर कितना था हमारे पास, 54। आई वाई टू का आंसर कितना था, 148, एंड आई वाई थ्री का आंसर कितना है, -31.819। आंसर आएगा 170.681 मीटर ईस्ट पावर 4। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जिस भी तरह का आपके पास फिगर आएगी, सबसे पहले आप उन फिगर्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और उन फिगर्स के बेस पे आप एरिया एक्स एंड वाई निकालोगे, आई एक्स वन निकालोगे, जो आई एक्स टू, आई एक्स थ्री, जितनी भी नंबर फिगर उतने नंबर ऑफ एक्स टर्म्स आ जाएंगे, एंड आई वाई निकालोगे, उसके बाद सॉल्व करोगे आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई, एंड देन उस जो एरिया हमें, अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि शेडेड एरिया आपने फाइंड आउट करना है, तो आप उस फिगर को माइनस कर दोगे, उस फिगर की वैल्यू को माइनस कर दोगे जो कि शेडेड एरिया में नहीं आ रही है। ऐसे आप सॉल्व कर दोगे आई एक्स एंड आई वाई। तो हमने यहाँ तक ही सीखना था आज। एक और नया क्वेश्चन लेके हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक बने रहें। थैंक यू वेरी मच।